ठीक है जी, पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो किसी को भिजवा कर ये बोर्ड पर मिटवा दें। अच्छा जी, अब ले आए इधर। क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस हैं जी। 1 के अंदर थोड़ा सा आई कैप के क्वेश्चन बैंक से डिफरेंस है कुछ फिगर्स के अंदर, ये करेक्शन नहीं हो सकी तो फर्क नहीं पड़ता, आप इस सवाल को भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ना, ये फिगर, ये 50 मिलियन थी, ये 50 मिलियन थी, ये 5 मिलियन नहीं है। तो बहरहाल उसके अलावा ये फिगर्स भी थोड़ी चेंज थी। तो मैं इसको प्लीज़, मैं इसको आपको जो है ना वो चेंज करके तो फिर होमवर्क में दे दूंगा, कोई मसला नहीं है। 2 भी कल डिस्कस करूंगा। वैसे 2 में किसी को मसला आया नहीं था। 3 में बच्चे कह रहे थे कि ज़रा बता दें कोई फ़लाँ चीज़ कैसे बांटी गई। मैंने कहा अभी नहीं, मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा अभी मत छेड़ो, अभी मुझे मत रोको, मत छेड़ो, ये 1 2 3 ऐसे ही रहने दो, सिर्फ इसमें 50 मिलियन कर लें। अगर आई कैप की वेबसाइट से डाउनलोड कर रखें ना अगर आप, तो वहाँ से सवाल भी मिल जाएगा आपको। खैर, मैंने उनको ये कहा कि मैंने नहीं डिस्कस करना कुछ भी, मुझे लेके आना है आप लोगों को यहाँ पर। असल में ये सवाल है। ओके, अच्छा जी, ये सवाल भाई, ये एक मिनट पॉज करें। अच्छा जी, अब पिछली क्लास के अंदर एक छोटी सी मिस्टेक हुई, ओवरलुक कर गए एक चीज़ को। हम स्टार्ट में बात करके बाद में जब ज़रूरत पड़ी उसको यूज़ करने की तो ओवरलुक हो गई थी, जिस वजह से थोड़ा सा सोल्यूशन के ऊपर फ़र्क पड़ा था। तो एक तो मैं आप लोगों को वो बात भी बता दूंगा जो ओवरलुक हुई थी, उससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि हमें याद रह जाएगी ये बात। प्लस ये वाला पार्ट फिर मैं कट करके अपने सुबह वाले बच्चों को भी जो है वो कह दूंगा, वो देख लें इसको। ठीक है, चलें शुरू करते हैं काम। ऑन 1 अगस्त 2015 SIL started construction of its new office building and completed it on 31 मई 2016. The payments made to contractor were as follows. अच्छा, उस गलती का असर हमारे इस सवाल के ऊपर शायद इतना पड़ा होना है कि अगर ये 15 नंबर का सवाल होगा, इतना होता नहीं है, 12 नंबर का सवाल होगा तो 10 नंबर फिर भी उसमें आ जाने थे। 2 फिगर्स सिर्फ जो है वो गड़बड़ हो गई थी। बहरहाल चलें, छोड़ें इसको। 1 अगस्त को इन्होंने क्या किया है, काम शुरू कर दिया है और 31 मई 16 में ख़त्म होना है। ये तो अगले साल तक चला गया। हमारा ईयर एंड 30 जून 16 है, तो 1 जुलाई 15 से 30 जून 16 तक का साल है हमारा। तो ये हमारे साल में शुरू होकर हमारे ही साल में ख़त्म हो गई। द पेमेंट्स मेड टू कॉन्ट्रैक्टर वर एज फॉलोज। 10, 15, 12 और 9 रुपये की पेमेंट है टोटल। In addition to above, SIL paid a fee of rupees 8 million on 1 August 15 for obtaining a permit allowing the construction of building. ये परमिट फी तो आ गई। परमिट फी कहाँ आती है ये भी हमें याद आ गया। हाँ, लेकिन एक चीज़ जो मैंने यहाँ पर चलते हुए उन बच्चों को बोली थी लेकिन फिर ओवरलुक हुई, वो क्या थी भाई, ये भी कंस्ट्रक्शन पेमेंट ही है। बोलो कि ये कंस्ट्रक्शन पेमेंट नहीं है। आप कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस दे दो तो कंस्ट्रक्शन पेमेंट है। बोलो हाँ, बिल्कुल कंस्ट्रक्शन पेमेंट है। आपने मैप बनवाया है, आर्किटेक्ट को फीस दी है, कंसल्टेंट को फीस दी है उस मैप बनाने वाले की, तो क्या वो कंस्ट्रक्शन पेमेंट नहीं है? कंस्ट्रक्शन पेमेंट है। सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर वाली पेमेंट ही कंस्ट्रक्शन पेमेंट नहीं होती। लेकिन ये बात जब अप्लाई करनी थी, यानी जब कमेंसमेंट सिजेशन वाला रूल लगाना था, तो वहां पे ना करो यार इस वक्त प्लीज, वहां पे फर्स्ट पेमेंट लोन रिसीव 1 अगस्त को हो रहा है, वर्क स्टार्टेड 1 अगस्त को हो रहा है, लोन रिसीव 1 अगस्त है, वर्क स्टार्टेड 1 अगस्त है, फर्स्ट पेमेंट भी 1 अगस्त ही बनती थी इस वजह से। लेकिन वो बस जज्बात में, रूटीन में पहले बोल दिया, लेकिन जब जरूरत पड़ी उस वक्त इस 1 अगस्त वाली पेमेंट को भूल गए और फर्स्ट पेमेंट लिख दी 1 सितंबर को। इससे असर क्या पड़ा होगा सवाल पे? कमेंसमेंट डेट 1 अगस्त की बजाय 1 सितंबर पड़ गई। 1 महीने का एक्सपेंस कम कैपिटलाइज हुआ, 1 महीने की इनकम कम माइनस हुई, तो ये असर सवाल के ऊपर पड़ा। खैर, मैंने इस सवाल में एंड पे एक्सट्रैक्ट्स भी बनाए थे, तो एक्सट्रैक्ट्स के अंदर मैं ले गया था, वहां पर थोड़ा सा चेंज करना है। तो ये उन बच्चों के लिए फिर पार्ट जो है वो अपलोड भी हो जाएगा, वो भी देख लेंगे इसको। ठीक है, अच्छा चले। अच्छा जी,
ऑन यकम अगस्त 15 कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है, ठीक है जी, 31 मई पे ख़त्म हो गई है, ये कुछ पेमेंट्स हो गई हैं, यकम अगस्त को एक परमिट फ़ी पे कर दी है और अब अगली कहानी शुरू होती है। द प्रोजेक्ट वॉज फाइनेंस थ्रू फॉलोइंग सोर्सेज ऑन यकम अगस्त 15 a medium term loan of 25 million was obtained specifically for construction of the building. Specific loan आ गया. The loan carried markup of 12% per annum payable semi-annually. Next, a commitment fee of 0.5. ये कहाँ जाएगा? परमिट फी के साथ ही आ जाएगा। ये लोन प्रोसेसिंग चार्जेस जो लोन प्रोसेसिंग चार्जेस लिखा करता था, ये जो लोन प्रोसेसिंग चार्जेस में लिखा करता था, ये वही कमिटमेंट फी, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, ये एक ही चीज़ होती है, ठीक है ना। तो ये भी आज आ गया सवाल के अंदर, ठीक है। अच्छा, ऑफ द अमाउंट ऑफ लोन वाज चार्ज बाय द बैंक, ओके। बच्चे पिछली क्लास में सवाल पूछ रहे थे, उनका सवाल मैं पहले ही आपको बता देता हूँ ताकि आपके जहनों में वो आए भी तो जवाब आ जाए कि इंटरेस्ट एक्सपेंस को तो हम टाइम अपोर्शन करते हैं, क्या लोन प्रोसेसिंग चार्जेस को भी टाइम अपोर्शन करेंगे? नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इंटरेस्ट किसी खास अरसे का होता है, इंटरेस्ट किसी खास अरसे का होता है, पूरी बात खत्म होने दिया करो। इंटरेस्ट एक खास अरसे का होता है, ये तो नहीं किसी वक्त रोक के मैं पहले रिपीट कर दूं फिर बाद में चले, पूरी बात हो, पूरी बात सुनो। खास अरसे का मतलब क्या है? 12 महीने तक लोन आउटस्टैंडिंग रहा तो इंटरेस्ट 12 महीने का होता है, ठीक है। इसमें से कुछ कैपिटलाइज, कुछ एक्सपेंस आउट, तो हम फ्रैक्शन लगा देते हैं। क्या लोन प्रोसेसिंग चार्जेस कुछ खास अरसे के होंगे? वो तो किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होने हैं, ठीक है, तो इसलिए उनको फ्रैक्शन नहीं लगाना। बचा कोई क्वेश्चन? देखिए बात पूरी होती है ना तो फिर बात का जवाब मिल जाता है, बीच में नहीं रोका जा सकता, ठीक है। तो मैं नहीं अर्ज कर रहा हूं, बच्चों ने ये कहा था कि लोन प्रोसेसिंग चार्जेस को भी फ्रैक्शन लगाएं, तो उसका जवाब ये है कि बिल्कुल नहीं लगाना। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे किए जा रहे हैं, तो इनका कोई फ्रैक्शन से ताल्लुक नहीं है। देख लेते हैं सवाल के अंदर अब जाके, ठीक है। नेक्स्ट, सरप्लस फंड्स आर इन्वेस्टेड इन सेविंग अकाउंट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, ठीक है, ऑन यकम फरवरी 16। देखो लोन कब आया है? यकम अगस्त पे लोन आया है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6 महीने बनते थे। वो कह रहा है ऑन यकम फरवरी, 31 जनवरी पे भी पे हो सकती थी किस्त, अगर 6 महीने बाद होनी, और इंटरेस्ट यकम फरवरी अगले दिन भी हो सकती है। तो वो क्या कह रहा है? ऑन यकम फरवरी 16 SIL पेड 6 मंथली इंटरेस्ट प्लस 5 मिलियन टूवर्ड्स द प्रिंसिपल, ठीक है। और भाई देखो अगस्त में लोन आया है तो अगस्त से जनवरी 6 महीने बनते हैं, या तो किस्त और इंटरेस्ट 31 जनवरी को पे हो जाए या अगले दिन यकम फरवरी को हो जाए। तो ये कहना है यकम फरवरी को हो रहा है। हमारे सवाल पे इसका खास असर नहीं पड़ता जो रिक्वायरमेंट थी, लेकिन ये पता लग गया कि यकम फरवरी को किस्त पे हुई है और 6 मंथली है तो अगली किस्त पे होगी फिर यकम अगस्त को। फरवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो यकम अगस्त पे अगली किस्त। बोलो, यकम अगस्त को लोन आया, बोलो, यकम अगस्त को लोन आया, पहली किस्त अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6 महीने बाद पे हुई यकम फरवरी को, फिर अगली किस्त फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यकम अगस्त को पे होगी। ऐसे ही हर साल में यकम अगस्त, यकम फरवरी, यकम अगस्त, 6-6 महीने बाद इंटरेस्ट और किस्त पे होती रहेगी, ठीक है ना। और सही है, ये बात समझ आई है? हर 6-6 महीने बाद किस्त पे होनी है ना, तो पहली अगर यकम अगस्त को पे हो रही है, यकम फरवरी को पे हो रही है, तो फिर अगली यकम अगस्त को, फिर अगली यकम फरवरी को, फिर अगली यकम अगस्त को, फिर अगली यकम फरवरी को, यहाँ तक के लोन भी खत्म हो जाए और इंटरेस्ट भी। जी सवाल। हाँ, इसको भी फ्रैक्शन नहीं लगाएंगे मेरे दोस्त। और इस मेरी बात सुनो, इसको तो हम बोरिंग कॉस्ट ही नहीं कहते यार, मतलब ये तो कॉस्ट ऑफ एसेट में आती है, लड़ाई तो बोरिंग कॉस्ट में नहीं। जाने दो मुझे उधर, इंशाल्लाह कर लेते हैं इस बात को जी। तो ये बात समझ आ गई। आगे डिब्बा है, डिब्बे को साइड पे रखो, इस डिब्बे को एंड पे यूज करेंगे जब रेट निकालना होगा, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट, असल सवाल वाली ओरिजिनल रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड on 30 जून 2016 in accordance with the requirements of IFRS, borrowing cost calculation should be based on number of months। हम भी number of months पे बेस करते होते हैं, ठीक है। तो
आई कैप क्वेश्चन बैंक 6 आ गया, 8 SIL। जी रिक्वायरमेंट है बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। यहाँ पे लिखा भी करता था मैं बोरोइंग कॉस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट नहीं और भी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है, जैसे लोन प्रोसेसिंग चार्जेस आ गए। बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। जी बच्चों, नंबर 1 क्या चीज आती है? लोन प्रोसेसिंग चार्जेस। नेक्स्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन अब किस्त पे हो रही है तो एक लाइन ना छोड़ देना। वैसे मैंने आपको कहा 2-3 लाइनें छोड़ा करो यहाँ पर, लेकिन खुद सोचो ना, यकम अगस्त को लोन आ रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 6 महीने तक 25 मिलियन आउटस्टैंडिंग रह रहा है। फिर यकम फरवरी को 5 मिलियन पे होकर बैलेंस बदल रहा है, बैलेंस हो जाना है यकम फरवरी से 20 मिलियन। फिर फरवरी मार्च अप्रैल मई जून ये 5 महीने हमारे साल के 20 आउटस्टैंडिंग रहना है। तो इसका मतलब एक लाइन में इंटरेस्ट नहीं निकल सकता, इंटरेस्ट तो निकलेगा 2 लाइन में, ठीक है। चले उसके बाद लेस इन्वेस्टमेंट इनकम, ये रिसीट पेमेंट से निकला करती है, तो 3-4 लाइनें इसके लिए भी छोड़ देते हैं। उसके बाद नंबर 3 इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट, ठीक है जी। मिलियन में सवाल करना है, इतनी सिफरें नहीं लिखी जाती हैं, रुपीज इन मिलियंस यहाँ पर टॉप पे लिख दें हमारी रिक्वायरमेंट में बस, ठीक है जी। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट को सबसे पहले एड्रेस कर लिया करें, ओके। जी बच्चों शुरू करें काम। ओके सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, कमेंस स्पेसिफिक लोन का इंटरेस्ट निकालना है ना, तो कमेंसमेंट और सीजेशन, ठीक है। यहाँ पे जो असल में जो गड़बड़ हुई थी वो यहाँ पे हुई थी, ठीक है। ये देखें जी, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, ये हम करते होते हैं जी लेटर ऑफ नंबर 1 लोन रिसीव्ड, वर्क स्टार्टेड और फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट। और फर्स्ट पेमेंट सीजेशन करते हैं किस दिन जी, वर्क कंप्लीशन पर। दोबारा मार्कर यार करवा दें, वर्क कंप्लीटेड पर, वही दिन दोबारा वो बेहतर है। लोन रिसीव्ड के आगे कैसे फर्स्ट पेमेंट लेते हैं? लोन वो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट होती है, मैंने पहले दिन फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट कहा, तो लोन पे कंस्ट्रक्शन पेमेंट नहीं, वो कंस्ट्रक्शन पेमेंट नहीं है, लोन की पेमेंट, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन पेमेंट ये है, इसके बगैर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। LDA वालों को मैप फी पे की है, कंस्ट्रक्शन फी है, एडवांस दिया कॉन्ट्रैक्टर को, कंस्ट्रक्शन फी है, ठीक है। तो ये असल में गड़बड़ हुई,
बस जज्बाती होकर उस वक्त मैंने यकम सितंबर ले लिया, हालांकि पहले बच्चों को बता के गया था यकम अगस्त ये पहली पेमेंट हो रही है, इसको हमें लेना है सवाल के अंदर, लेकिन बस फिर वो ऊपर पहले आया ना यकम सितंबर तो निकल गया और सारा सवाल ही हो गया फिर। और एक बच्चा बैठा रहा, एंड पे निकलते हुए कहने लगा सर ऐसे नहीं हो। मैं फिर वापस आया, फिर वापस आके बताया भाई ऐसे ऐसे करना है, चेंज तो करवा दिया लेकिन फिर भी तसल्ली मेरी तभी होगी जब वो ये वाला इसी तरह से देख लें, ठीक है ना। ओके, हाँ जी, लोन रिसीव किस दिन हो रहा है? यकम अगस्त 2015। वर्क स्टार्टेड यकम अगस्त 15। और इधर देखिए फर्स्ट पेमेंट भी किस दिन हो रही है? ये एक चीज पिछली क्लास में भी गलत, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पेमेंट तो हो गई है ना यकम अगस्त 15 को। ओके, फर्स्ट पेमेंट यकम सितंबर को नहीं हुई, मैप फी पे की या जो भी फी परमिट फी पे की, तो कमेंसमेंट डेट ये सारी की सारी ही यकम अगस्त ही कमेंसमेंट डेट है, ठीक है जी। तो कमेंस करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट किस दिन से? यकम अगस्त से। आमिर भाई मैसेज किया आपने मार्कर्स के लिए? अच्छा, किसी को कह दें मार्कर्स को। और वर्क कंप्लीट किस दिन हो रहा है जी? 31 मई 2016। तो ये बन गए, जुलाई नहीं है और जुलाई 15 नहीं है और जून 16 नहीं है ना, बीच में भाई को जगा दो 10 महीने, 10 मंथ्स, ठीक है। ये मेरे 9 मंथ्स निकले थे जब मैंने, जाहिर सी बात है यहाँ पर जो ले लिया यकम सितंबर, लेटर बन गया यकम सितंबर, कमेंसमेंट से तक 9 मंथ्स बन रहे थे। तो पहले 1 महीने का इंटरेस्ट हमने फिर एक्सपेंस आउट कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया, जो कि सही नहीं था, ठीक है। ओके, लो भाई, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस सबसे पहले यही निकाल लेते हैं। 25 मिलियन लोन है और कितना है जी? 0.5% है। हाँ, ये ध्यान रखना, लगाओ कैलकुलेटर में 0.5%, 0.125, ठीक है जी। चलो आप 3 डेसिमल तक चलो, पिछली क्लास में 2 डेसिमल तक चला था, लेकिन बेहतर है ज़रा बुक से सोल्यूशन मैच करते हुए ज़रा बेहतर लगेगा, ठीक है ना। ओके, मतलब थोड़ा और करीब हो जाएगा ना, 1000 में तो आ जाएगा। क्या आपने यकम अगस्त को परमिट फी पे करनी थी फॉर बिल्डिंग? तो ये कंस्ट्रक्शन की पेमेंट नहीं है, बस यही है, इतना सही कॉन्सेप्ट है जी। चलें आगे। ओके, उसके बाद ये अगला काम, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन निकाल लें जी। कोई सवाल के अंदर कोई रूटीन या नॉन रूटीन सस्पेंशन वगैरह नहीं है, ठीक है ना, इसलिए सुकून है। 25 मिलियन इंटू 12% इंटू 6/12। अब जिन बच्चों ने पहली क्लास ली थी यहाँ पर वो यकम सितंबर के से यहाँ पे 5/12 कर दिया था हमने, ठीक है ना। हर स्टेप में बताता जा रहा हूँ ताकि वो सही कर लें अपने सोल्यूशन को और आप लोग पक्का कर लें, ठीक है। अच्छा जी, छोड़ें इस बात को, चलें छोड़ें, उनको पता है, आप कर लेंगे जी। किस पे, क्या चीज़? कमिटमेंट फी आउटस्टैंडिंग पे कैसे ले सकते हैं भाई? आउटस्टैंडिंग पहले दिन लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, नाम भी मैंने लिखा हुआ है, कमिटमेंट फी लिखा ही नहीं है, वो लोन प्रोसेस होने के चार्जेस हैं। लोन एक बार मिल गया तो बस कहानी खत्म, वो बैंक को दे देते हैं, फिर उसका क्या ताल्लुक है लोन के आउटस्टैंडिंग अमाउंट से, या उसका क्या ताल्लुक है फ्रैक्शन के साथ? बड़ी सादा सी बात है, बैंक से लोन लेने गए, बैंक ने कहा इतनी फीस पहले पे करो फिर लोन मिलेगा, वो फीस पे की, लोन ले लिया, फीस खत्म, अभी लोन शुरू। बहुत सादा बात है ये, ठीक है, ऐसे ही है ये जी। इसीलिए तो यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं लगाया किसी किस्म का, कोई नहीं, ये तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम बैंक ने कमीशन ले लिया, को बैंक ने चार्जेस ले लिए, कमिटमेंट फी ले ली, प्रोसेसिंग चार्जेस ले लिए, सब के सब एक लोन लेते वक्त पे कर दिए जाते हैं और नॉर्मली लोन की ही परसेंटेज हुआ करती है जी। ये 6/12 25 मिलियन का लोन लिया यकम अगस्त को, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 6 महीने आउटस्टैंडिंग रहा इंटरेस्ट, ठीक है। 6/12 इसलिए किया, 6/12 इसलिए किया क्योंकि इसके बाद प्रिंसिपल ने बदल जाना है। अब यकम फरवरी को 5 मिलियन पे हो गया, पे हुआ तो यहाँ पे क्या बच गया? अब ये 20 मिलियन यकम फरवरी ऑनवर्ड्स आउटस्टैंडिंग है, 12% इस पे भी लगा। अब ये फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, रहना तो 5 महीने तक आउटस्टैंडिंग है, लेकिन हमने 31 मई पे सिजेशन करनी है, इस वजह से यहाँ पर 4/12, तो वही 10 महीने आ रहे हैं,
ठीक है, 10 महीने जो यहाँ पे हमने कहा था कैपिटलाइज होने हैं। ठीक है जी, 2.3 एग्जैक्ट। चलो अच्छा, एंड पे ही कर लिया करो। ठीक है, 2.3 सही था वैसे। चलो ठीक है, मैंने कहा शायद इनका बिल्कुल टोटल बता दिया। अब नेक्स्ट क्या चाहिए हमें, इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए रिसीट पेमेंट, और रिसीट पेमेंट के लिए डेट वाइज नंबरिंग। ठीक है, तो नंबरिंग कर लेते हैं, टेक्निकल थी नंबरिंग इस सवाल में। जी बच्चों, जी लोन रिसीव हुआ यकम अगस्त को, इसी दिन कमिटमेंट फी भी तो पे हुई है, ए बी, और इसी दिन ये जो मैं भूल गया था वो, ये फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट, सॉरी सी। ठीक हो गया। नेक्स्ट, यकम अगस्त पे लोन भी आया, कमिटमेंट फी भी हुई और परमिट फी भी पे कर दी, कहानी खत्म। अब अगस्त में और कोई पेमेंट है सितंबर में? हाँ ये, तो ये नंबर 2 बन गया। फिर सितंबर पूरा गुजर गया, अक्टूबर भी गया, नवंबर भी गया, दिसंबर नहीं गया, यकम दिसंबर को। फिर और दिसंबर में कोई पेमेंट, जनवरी में कोई पेमेंट, फरवरी में है ये बस। फिर नहीं, ये भी तो है, इसको तो ना इग्नोर करो। लोन की प्रिंसिपल अमाउंट भी पे हो रही है। अब इधर देखो, ये है, ये बी भी है और सी भी है। ठीक है, इसी दिन ये सब कुछ हो रहा है। जनरल लोन का आना जाना, इंटरेस्ट का पे होना, हैदर वो हम नहीं लेते रिसीट पेमेंट वगैरह में, ठीक है ना। लेकिन स्पेसिफिक लोन का आना भी लिया था हमने, और मैंने इसीलिए तो ये रूल जनरल के लिए लिखवाया था। इसका हम रीपे होना भी देखेंगे, इवन इसका इंटरेस्ट का पे होना भी हम देखेंगे, रिसीट पेमेंट के अंदर लेंगे उसको। तो नंबरिंग करनी है इस रिसीट, स्पेसिफिक लोन की और कंस्ट्रक्शन की, हर रिसीट और पेमेंट की नंबरिंग होनी चाहिए। स्पेसिफिक लोन रिलेटेड रिसीट्स पेमेंट्स। अब लोन की रिसीट पेमेंट क्या हो सकती हैं, लोन का आना, लोन का रीपे होना और इंटरेस्ट का पे होना, यही 3 चीज़ें हो सकती है ना। लोन आया, फिर लोन वापस हुआ और इंटरेस्ट पे हुआ। तो स्पेसिफिक लोन की रिलेटेड रिसीट पेमेंट्स और कंस्ट्रक्शन की रिसीट पेमेंट्स, ये रिसीट पेमेंट अकाउंट वाली नंबरिंग के अंदर हमने लेनी। जबकि जनरल लोन को हम बिल्कुल भी इस तरह से लिफ्ट नहीं कराते, आपको बताया हुआ मैंने। ठीक है, कमिटमेंट फी लोन स्पेसिफिक लोन की ही कॉस्ट है। क्यों लिया, क्या मतलब है, लोन में से पे करेंगे बिल्कुल। और क्या, मेरे पास पैसे तो मैं कंस्ट्रक्शन के लिए लोन क्यों लेता, करेंगे वहीं से। अभी कहाँ, अभी तो तुम देखोगे, तुम कहोगे लोन में से ही लोन पे हो रहा है, लेकिन वो जनरल में से होगा। बाद में फिर बताऊंगा स्पेसिफिक। पिछली क्लास में एक बच्चे ने स्पेसिफिक लोन का सवाल किया था। खैर चलें, छोड़ें, सवाल ख़त्म होने के करीब पहुंच गया क्योंकि नंबरिंग हो गई है। ठीक है, शुरू करें जी काम। अब ये नंबरिंग देख लें जी। लोन आया, कमिटमेंट फी पे हुई, परमिट फी पे हुई, ये तीनों पेमेंट्स एक ही दिन हैं। यहां पे आके हमने वर्किंग 1 ओपन की, रिसीट पेमेंट स्केड्यूल, डेट, डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिक लोन। अच्छा, अगर लोन एक से ज्यादा स्पेसिफिक आ जाए तो क्या करोगे, नया कॉलम डालेंगे, 1 और 2 करेंगे। नहीं, लोन एक स्पेसिफिक लोन आया, इस्तेमाल हो रहा था, अभी पड़ा था, एक और आ गया, इधर प्लस के साथ ऐड करोगे, बैलेंस ही बढ़ जाएगा, उसी तरह से चलाओगे। ठीक है ना, ओके, रनिंग बैलेंस की तरह से। अच्छा, जनरल, इसका तो आना जाना हम देखते ही नहीं है, इसमें से तो बस हमें अमाउंट ऑफ पेमेंट चाहिए होती है और बैलेंस। शुरू हो जाएंगे। यकम अगस्त 2015 लोन रिसीव्ड, 25 यकम अगस्त 15 फर्स्ट ना, पहले वो कर लें, इसलिए थोड़ा टाइम बच जाएगा। फिर फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट लिखूंगा, आगे सेकंड के नीचे डॉट डॉट, थर्ड के नीचे डॉट डॉट, ऐसे तरह टाइम बच जाएगा, वरना फर्क तो कोई नहीं पड़ता जी। कमिटमेंट फी
कमिटमेंट फी अब एक बार कैलकुलेट की हुई है तो वही उठा लो, 0.125 माइनस, और इसी दिन फर्स्ट पेमेंट वही लिख दो, परमिट फी पेड, पेमेंट ही है, परमिट फी, ये रिसीव्ड, ये पेड, ये पेड, तो क्या बना रहे हैं, रिसीट पेमेंट, तो रिसीट्स और पेमेंट्स आ रही हैं इसमें, ठीक है जी। 8, एक ही दिन पर कोई रिसीट पेमेंट इकट्ठी हो तो कहा था आपको डिब्बा लगाया करो, ठीक है। अब बताओ क्या बैलेंस बचा हुआ है, 16.875, ये बैलेंस अवेलेबल है फॉर इन्वेस्टमेंट। अब जो पिछली क्लास के अंदर यहाँ पे मैंने यकम सितंबर लिया था, तो यकम सितंबर लेने की वजह से ये इसकी इन्वेस्टमेंट इनकम भी यहाँ से माइनस नहीं हुई थी, लेकिन कोई नहीं, अब कर लेंगे। ओके जी, उसके बाद ये हो गया जी 1A 1B 1C हो गया। अब इधर आए, 2 और 3 अकेले ही हैं, यकम सितंबर को 10 और यकम दिसंबर को 15, तो यकम सितंबर 2015 फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट, मैंने फर्स्ट लिख दिया है, आप अच्छा नहीं लग रहा तो मैं यूं लिख देता हूं, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन बिल पेड, कंस्ट्रक्शन का बिल तो ये पे हुआ है ना, पहला तो एलडीए को दे दिया होगा, ठीक है, ओके चलने दें ऐसे। अच्छा कितना जी, पहला कितना है 10, पड़ा कितना है 16, 16 में से 10 गया 6.875, फिर नेक्स्ट यकम दिसंबर को कितना पे हुआ 15, यकम दिसंबर 15 पर सेकंड डॉट 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 जी। अब मसला आ गया, हाँ? मसला आ गया, मैंने यही कहा था ना आपको, 15 लिख लिया करो, ठीक है, 15 पे करना है, स्पेसिफिक में पड़ा है 6.875, तो इधर तो 0 हो गया, अब बाकी कहां से पे करें, जनरल 1 2 5। अब देखो इस लोन का आना जाना हमें नहीं चाहिए होता, हम बस 8.15 को पकड़ते हैं, यकम दिसंबर को पकड़ते हैं, ठीक है। साथ वाले को ना परेशान करो, पहले लेक्चर लो, उसको लेक्चर लेने दो प्लीज, ठीक है, ओके मार्कर आए थे, ओके। अब उसको तंग करोगे तुम, खुद को तंग करोगे तुम जी। नेक्स्ट यकम फरवरी पे 12, लेकिन यकम फरवरी पे ये एक नहीं है, ये भाई रख लो तुम, वही मुझे दो, ओके। यकम फरवरी 2016, 16 नहीं है, अच्छा अच्छा, थर्ड कंस्ट्रक्शन पेमेंट 12, क्यों 12, नेक्स्ट नेक्स्ट जी, नेक्स्ट जी, नेक्स्ट यकम फरवरी पर ही लोन रीपेड, लोन रीपेड कितना 5 मिलियन का, और यकम फरवरी पर ही 6 महीने का इंटरेस्ट भी पे, उसने कहा है यकम फरवरी 16 पर SIL पेड 6 मंथली इंटरेस्ट प्लस 5 मिलियन टुवर्ड्स प्रिंसिपल, तो 5 मिलियन प्रिंसिपल वाला हो गया, और इंटरेस्ट पेड। अच्छा देखो यहां हमेशा रिसीट पेमेंट में पूरी पेमेंट ही लेनी होती है, चलो खैर छोड़ो, अभी तो वो मामला खत्म हो गया, पिछली क्लास में कर दी थी बात, लेकिन वो इस गलती की वजह से की थी, खैर छोड़े। यहां पर पूरी पेमेंट ही आई है 6 महीने की जी, 25 मिलियन इंटू 12% इंटू 6/12 जी। यहां पे मैंने गलती से पिछली क्लास में जहां यकम सितंबर भी लिया था ना, इसको मैंने 5/12 नहीं किया था, ये रिसीट पेमेंट है, खैर चलें छोड़ें, आपको इससे क्या, छोड़ें इस बात को जी। 1.5 कमेंसमेंट चला दो, ठीक है ना। अच्छा चलें जी, जी डिब्बा कहां से लगाना शुरू करें, 12 से,
डिब्बा का फायदा भी बताता हूँ जी। 18 पॉइंट एग्जैक्ट 5। ये देखो अब माइनस, ये देखो भाई, अगर आप डिब्बा ना लगाते ना तो आपने 12 इंटू रेट इंटू 5 इंटू रेट इंटू फ्रैक्शन 1.5 इंटू रेट इंटू फ्रैक्शन, जब एक ही डेट पे तो इकट्ठा करो। अब एक ही बार हम लिखेंगे 18.5 इंटू रेट इंटू फ्रैक्शन, इसलिए डिब्बा लगाया। सही है फ़ायदा या ना लगाएं? ठीक है, ओके। अच्छा जी, बस कमेंसमेंट हो गई है वैसे, यहाँ पर काफ़ी है ये वर्किंग ऐसे ज़रा थोड़ी सी। ओके, अब इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट इनकम भी निकल आएगी और जनरल लोन का इंटरेस्ट भी निकल आएगा। ठीक है, हाँ सुबह वाली क्लास वालों, हमने इसकी इनकम नहीं निकाली थी क्योंकि हमने यकम सितंबर रखा हुआ था कमेंसमेंट को। बहरहाल अब तो है ये। ठीक है जी, यकम अगस्त से पूरा अगस्त कितना अवेलेबल रहा फॉर इन्वेस्टमेंट? 16.875 इंटू 8% सवाल में गिवन है, इंटू 1/12। 6.875 यकम सितंबर को अवेलेबल हुआ, पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर। 6.875 इंटू 8% इंटू 3/12, उसके बाद 0। ठीक है, लेकिन यहीं से आगे शुरू हो जाओ जनरल लोन। ठीक है, जनरल लोन में लाइन नहीं लगानी, ये वाली, ये लाइन लगाई ना तो फिर अगला काम भी आप कर जाते हो। बस हम क्या देखेंगे? अमाउंट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट, इस डेट से लेकर सीजेशन तक चलेगा। ठीक है, तो जनरल लोन, ठहर जाओ जगह बच गई थोड़ी सी, चलो जान दो जी। 8.125 इंटू रेट अभी कोई नहीं है, निकल आएगा देख थोड़ी देर में, कोई मसला नहीं जी। इंटू, अब ये पेमेंट किस दिन हो रही है? यकम दिसंबर को। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, पूरे 6 महीने, 6/12। नेक्स्ट पेमेंट हुई है 18.5 की यकम फरवरी को हुई है, तो पूरा फरवरी, पूरा मार्च, पूरा अप्रैल, पूरा मई। ठीक हो गया? अब बस रह क्या गया? रेट निकल आया तो सवाल खत्म। तो वर्किंग नंबर 2 जी, क्योंकि यकम अगस्त को 16.875 अवेलेबल हुआ था फॉर इन्वेस्टमेंट और पूरा अगस्त बस रहा, यकम सितंबर को तो बदल गया था। ठीक है, अच्छा जी, यकम जून की पेमेंट को लिख लेते हैं यार, इसको भी लिख लो। लो, आपके कहने पे मैं लिख रहा हूं, मैंने वैसे पिछले सवाल में बताया भी था। खैर जी, फोर्थ कंस्ट्रक्शन पेमेंट कितनी है? 9 आ गई। अब इस 9 को लेके यहां पे आओ, तो इसलिए मैंने लिखा ही नहीं था। तो मैंने ये कहा था कि इसको इग्नोर कर, अगर सीजेशन के बाद कोई रिसीट या पेमेंट है तो उसे सवाल में इग्नोर करके भी काम चल जाना है। ठीक है, अच्छा जी, हम यहाँ थे जी, वर्किंग 2 जी। अगेन अब डिब्बे की तरफ आएंगे। बस देखो, जनरल लोन में से हमने लोन का आना जाना नहीं देखना, हमें सिर्फ रेट चाहिए था। अगर एक ही लोन होता तो उसी का रेट उठाकर लिख देते। लोन 2 हो गए तो एवरेज रेट कर लेंगे, कोई मसला नहीं। अब पढ़ते हैं एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटीज ऑफ SIL, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ऑफ 28 मिलियन फ्रॉम बैंक ए कैरिंग मार्कअप ऑफ 13% पेएबल एनुअली। अब ये फैसिलिटी है 28 मिलियन की। ठीक है, द एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज 25। लोन लिखें पहले, फिर उसकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट लिखें, और लोन अमाउंट लिखें, फिर मंथ्स लिखें, फिर आउटस्टैंडिंग लिखें, या जान छुड़ा लें? जरूरत नहीं है, हमें तो डायरेक्ट ही गिवन है। ठीक है, कौन सा लोन? नहीं, कौन सा? A और B। ठीक है, तो लोन आउटस्टैंडिंग ही गिवन है हमें, क्योंकि हमें उसने एवरेज बैलेंस बता दिया है साल का। बताएं,
लिमिट इसकी 28 मिलियन थी, लेकिन एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या था 25, तो वो हमने लिख दिया, उसने दिया हुआ था। दूसरा लोन जो है उसकी लिमिट 25 मिलियन है, लेकिन वो कह रहा है एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस 20 था, तो वो लिख लिया बस। ठीक है। इंटरेस्ट रेट 13% और 20%। ये 20% जब सवाल बदला नहीं था तो ये 20% नहीं दिया हुआ था, इंटरेस्ट देकर उसने कुछ वर्किंग करवाया करता था। बहरहाल अब बदल गया सवाल। ठीक है। और यहां पर क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस। जी बताएं। हाँ 3.25, 4.0, 7. तो रेट क्या आ गया 7.25 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 100 इज इक्वल टू 16.11%। तो 16.11% ये आ गया वर्किंग 2 से। चलिए जी बताएं, आंसर्स बताना शुरू करें। इसका अलग बताएं। 2.3.25 माइनस करके नेट बताएं। 2.05 इसका इकट्ठा 1.647। ऊपर 2 ही थे, यहाँ पे 2 ही थे। चले जी, टोटल ग्रैंड टोटल 825। सही आंसर है 822 है। अच्छा, अब क्लास का टाइम तो हो गया ख़त्म। मैंने दूसरी क्लास के अंदर, आपको पता है आज ज़रा माइक की प्रॉब्लम थी, तो मैंने दूसरी क्लास में ना इस सवाल में एक्सट्रैक्ट्स बनाए थे। ठीक है, एक्सट्रैक्ट्स बनाए थे, तो वो 2 से 4 मिनट में बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। समझ ना आए तो माफ़ कर देना। ठीक है, सुन लें। जनरल लोन को एक्सट्रैक्ट्स में लेकर नहीं जाऊंगा मैं, यानी उसके एक्सपेंस को जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, और उसकी अमाउंट को, क्योंकि डाटा अवेलेबल नहीं है कंप्लीट, उसके अलावा की बात करेंगे हम। ठीक है, चलो जी स्टूडेंट। जी हाँ बिल्कुल जी। ये देखें जी, यहाँ पे ये मैंने पिछले सवाल पिछली क्लास वाला मिटाया है। यहाँ पे ना 2 महीनों का एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया था, एक पहले वाले का और एक आखिरी वाले का, लेकिन वो पहले वाला गलती से चला गया था इधर ना, तो अब उधर रख दिए जहाँ पे रखना था। जी बोलें भाई, बोलें, जल्दी करें। वो भी यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। हाँ बताया था। अभी आ भी जाएगा, किसी दिन देख भी लेंगे फिर। ठीक है जी बच्चों, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन, इधर देखो, ये अभी पिछली क्लास में जो गलती हुई थी वहाँ पे ये भी मैंने सही करवाया, फिर उनको कह तो दिया था, बहरहाल पता नहीं करते हैं नहीं, अब तो हो जाएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस में अगस्त वाला नहीं आएगा, अगस्त वाला कैपिटलाइज हुआ है। ठीक है, अगस्त से लेके 31 मई तक ये 10 महीने का तो कैपिटलाइज हो गया। जून का सिर्फ इंटरेस्ट जो है बैंक ने लेना है, लेकिन कैपिटलाइज नहीं हुआ, तो कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, सही है ना। यकम अगस्त को लोन आया है ना, तो इस साल में 11 महीने आउटस्टैंडिंग रहा, 11 महीने में से 10 महीने कैपिटलाइज हो गया, तो 1 महीने का एक्सपेंस आउट। अगर 9 महीने कैपिटलाइज होता तो 2 महीने का एक्सपेंस आउट हो जाता। ओके, तो यहां पर 25 या 20, 25 या 20, 25 के तो जब 6 महीने आउटस्टैंडिंग वाले थे वो सारे के सारे कैपिटलाइज हो गए, तो हमारे पास तो फिर सिर्फ जो है वो 20 वाले का 1 महीना है जो एक्सपेंस यहां पर आएगा, इंटू 12% इंटू 1/12। जी बोलें। 0.2। इन्वेस्टमेंट इनकम अब नहीं आएगी जी,
माइनस नहीं यार, स्पेसिफिक लोन का। मैं आज कोई बात नहीं कह रहा हूं, कल तक मैंने भूल जाना। फिर आपने कहना कोई बात नहीं, मैंने कहना ठहर जा। मैं तो ऐसे कैसे कोई बात। इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं आएगी जी। पिछले में क्यों लिखी हुई रह गई थी? क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनकम ये 1 महीने की मैंने यहाँ पे माइनस नहीं ना की थी, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में चली गई थी। तो अच्छा ही हो गया, ज़रा उन बच्चों को तो बहुत ज़्यादा फायदा हो गया, तो उन्होंने 2 सवाल कर लिए एक तरह से, ठीक है ना। बहरहाल आप लोगों ने भी साथ साथ उनकी बरकत से 2 सवाल किए ही हैं। रिपीट ये नहीं करूँगा मैं। ये 16.875 जो है उनके लिए रिपीट किया है जिनकी क्लास के अंदर यहाँ पे गलती हुई थी। तो आप 16.875 को कहाँ ले गए? वहाँ पे बोरिंग कॉस्ट में माइनस कर दिया। और अगर ये ना होता वहाँ पे ऐड, तो फिर इनकम तो थी ना, प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाती। ओके, नेक्स्ट। ऑफिस बिल्डिंग के लिए कॉस्ट। ऑफिस बिल्डिंग है तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए? कॉस्ट। जी, कॉस्ट निकलेगी तो डेप्शन निकलेगी, बिल्कुल। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सबसे पहले लिखते हैं। ये वर्किंग मैंने वहाँ पे कर दी है जी आपके लिए, ये वर्किंग अब आपको नहीं चाहिए, ठीक है जी। बोलें, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एसडी कॉस्ट में ऐड करेंगे, वही तो मेन चीज़ है। 10 जमा 15 जमा 12 जमा 9 या नहीं? जमा 9 करें या ना करें? जमा 9 करें या ना करें? लेकिन ये तो पेमेंट यकम जून को हो रही है। सुनो, पेमेंट ना भी होती तो ये लेते, क्योंकि उसने जब बिल भेजना होता है तो वो तभी भेजता है जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है। हमने कल होपफुली करना है ये प्रोग्रेस बिलिंग का कॉन्सेप्ट। अगर कल कर लिया शुरू तो ये चीज़ देखेंगे, ठीक है ना। तो जब बिल, जो प्रोग्रेस बिलिंग है ना, प्रोग्रेस जितनी हो जाती है उतना बिल भेजता है, हम फिर वो बाद में पे करते हैं। जितना काम हो जाता है हम उतना पे। तो बिल आने का मतलब ये होता है कि इतनी बिल्डिंग बन गई हुई है। खैर अभी तो इतना आसान मसला नहीं था, इतना आसान सही है जी। कितना है टोटल? 40। परमिट फी 8। बोरिंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज हुई है वो कितनी है? 3.822। तो सुबह वालों 3.822 चूंकि चेंज हुआ था, इसलिए फिक्स एसेट की कॉस्ट भी बदलेगी और डेप्रिसिएशन भी बदलेगी। लेकिन आपका नंबर जो कटना था ना, वो एक यहाँ पे कट गया होगा, यहाँ पे कट गया होगा, बस इन्वेस्टमेंट इनकम में। उसके बाद नहीं कटता होता नंबर। ओके, फिर यहाँ पे डेप्रिसिएशन, आपने बोरिंग कॉस्ट जितनी भी यहाँ पे आकर ऐड की उसके मार्क्स मिलते होते हैं जी। बोलो, 3.8, ये बन गया 822, ठीक है जी। अब ये 57.822 एसेट आ गया। बोलो, इसकी डेप्रिसिएशन निकालनी है जी। हाँ, तो बुक वैल्यू पे लिखने लगा हूं ना, जरा सब्र तो करो। लाइफ नहीं गिवन किसने कहा? ये दूसरी रिक्वायरमेंट तो मैंने डाली है, पर्चे में तो थी नहीं, सवाल तो खत्म हो गया है। प्रिपेयर रेलेवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स, अज्यूम लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज 10 साल। हाँ भी गिवन है, नहीं गिवन? कैसे कह दिया आपने नहीं गिवन? बस लिख लिया ये 10 साल, इस सवाल में गिवन है। डन। इनटू 1/12, क्योंकि सिर्फ यकम जून को तैयार हुई है ना, सिर्फ जून का महीना जी। और भी 2-4 लफ्ज बोल दो। 0.48 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 0.48, और भाई बुक वैल्यू वाले भाई अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो वो चूंकि पहले थी ही नहीं, ये एक ही डेप्रिसिएशन है। तो ये देखो भाई, बुक वैल्यू वाले कौन था? बुक वैल्यू वाला, बुक वैल्यू। ये कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। ये आज तक की डेप्रिसिएशन इतनी जी। बोलो, 57.4334। नेक्स्ट क्या है जी? लोन। लोन 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 कितना होगा? पहले बताओ लोन। हम खड़े कहां पे हैं? 30 जून 2016 पे। तो 30 जून 2016 पे खड़े होकर 25 रुपए का लोन हमारे ऊपर है। मैं टाइमलाइन भी बनाई थी पिछली क्लास में, बाद में। ठहर पहले मेरी बात, मेरे भाई स्टेप बाय स्टेप मेरे जवाब दो, सियाने ना बनो ज्यादा, मुझे पता है आप लोगों को आता है। मेरा सवाल, खड़े कहां पे हैं? 30 जून 16 पे खड़े होकर लोन हमारे ऊपर है कितना?
25, क्योंकि यकम फरवरी 16 को हाँ एक किस्त पे हो गई थी। तो ये डायरेक्ट करने का तरीका बता रहा हूं। लॉन्ग टर्म में आकर लिखो 20 टोटल लोन है, ठीक है, 20 तो टोटल लोन हो गया। अब खड़े कहां पे हैं? 30 जून 16 पे। ये जबानी करवा रहा हूं, पहले टाइमलाइन बाद में बनाई हुई है, दिखा दूंगा। 30 जून 16 पे खड़े होकर 30 जून 17 तक का अरसा, ऐसे आंखें बंद करके आप सो जाते हैं, 30 जून 16 पे खड़े होकर 30 जून 17 तक का अरसा जो है ये एक साल है। तो 30 जून 16 पे खड़े हैं तो एक किस्त पे होनी है यकम अगस्त 16 पे, और एक पे होनी है यकम फरवरी 17 में। तो 5 और 5 10, दो किस्तें अगले एक साल में पे होनी है। तो 5 जमा 5 10 हो गया। तो 20 में से 10 गए तो बाकी 10, लायबिलिटी 20 ही है, ठीक है, ठीक है। और अगली बात यकम अगस्त 15 से यकम अगस्त 15 से 31 जनवरी 16 तक के 6 महीनों का इंटरेस्ट तो यकम फरवरी 16 को पे हो गया था 5 रुपए की किस्त के साथ। लेकिन यकम फरवरी 16 से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 5 महीनों का इंटरेस्ट जो है ये तो अगले साल यकम अगस्त को जाके पे होना है। इसका मतलब 30 जून 16 पर ये पेएबल है कि नहीं है? ये बात समझ आई है? ये जो लोन बिल्डिंग के साथ दे रहा था वो काम, बिल्डिंग के साथ देना नहीं, ये डेबिट पड़े हुए हैं भाई, ये डेबिट हैं, ये डेबिट पड़े हुए हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, एसेट डेबिट। मैं तो क्रेडिट की बात अब कर रहा हूं। अगर कैश क्रेडिट हो गया होता तो कुछ भी पेएबल नहीं था, नहीं क्रेडिट हुआ तो इंटरेस्ट एक्सपेंस कुछ एक्सपेंस में चला गया, कितना? ये 0.2, ठीक है। कुछ जो है वो एसिड कॉस्ट में ऐड हो गया, मैं एसिड लिख देता हूं, अब वो पता नहीं कितना था, 2.3। ये सारे की बात हो रही है ना असल में, ये तो सारे का सारा डेबिट हो गया है। लेकिन इसमें से कैश सिर्फ क्रेडिट कितना हुआ है पता है? 1.5, बाकी पेएबल नहीं आना। ये मैं लिखूंगा नहीं एंट्री, कभी फिर लिखूंगा। तो सादा बात की आपको, सादा बात की, यकम अगस्त से 31 दिसंबर तक के 6 महीनों का इंटरेस्ट यकम फरवरी को पे हो गया अलॉन्ग विद प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 5 मिलियन। यकम फरवरी 16 से 30 जून 16 तक के 5 महीनों का इंटरेस्ट जो कि 20 मिलियन पे कैलकुलेट होना है, वो 30 जून 16 की शाम को पे नहीं हुआ। अगर 30 जून 16 पे जाकर 20 मिलियन का लोन वापस कर दो ना कि मुझे नहीं चाहिए लोन, तो कहेगा 6 महीने का इंटरेस्ट नहीं, 5 महीने का इंटरेस्ट निकालो 30 जून तक। तो एक्सपेंस तो इनकर हो चुका है, रिकॉर्ड करना है, जिसकी एंट्री होती है इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल। वो अलग बात है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस सारा डेबिट इधर नहीं हो रहा प्रॉफिट एंड लॉस में, इसमें से ये देखो ये कुछ हो गया इधर एसेट में डेबिट, 4 महीने का हुआ एसेट में डेबिट, 1 महीने का हुआ एक्सपेंस में डेबिट। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मैं कह रहा हूं कैश क्रेडिट हुआ नहीं हुआ। तो कैश क्रेडिट नहीं हुआ तो फिर ये क्या है? पेएबल। ये 5 महीने का पेएबल इंटरेस्ट जो है वो यहां नजर आएगा, ठीक है। तो 20 मिलियन इंटू 12% इंटू जी कितना? 1 भाई 1 5/12 1 है 2 है कितना? 1 है, ओके चलें जी। अच्छा जी, ये मैंने टाइमलाइन भी बना दी थी, बाद में जाते जाते मैंने कहा खड़े कहां पे हैं हम। यहां पे लोन आया 25 का, यकम फरवरी को एक किस्त पे हो गई, 30 जून 16 पे खड़े हो गए, ये 20 पेएबल है, जिसमें से एक किस्त अगले अगस्त को पे होनी है यकम अगस्त को, फिर यकम फरवरी को। तो यहां पर खड़े होकर फिर 10 रह जाएगा, फिर आगे अगस्त, फिर फरवरी, लोन खत्म, ठीक है। तो यहां पे खड़े होकर 30 जून 17 तक 2 पेमेंट्स हो रही हैं, तो इसको हमने क्या कर दिया था? करंट ले लिया था। और ये साथ ये भी देख लो, 6 महीने तक 25 आउटस्टैंडिंग रहा, इस दिन 5 पे हुआ और इसका इंटरेस्ट भी पे हो गया। फिर ये 20 आउटस्टैंडिंग हुआ, ये 5 महीने आउटस्टैंडिंग रहा है, तो इन 5 महीनों का इंटरेस्ट अभी पे नहीं हुआ, वो पेएबल है, ओके। ठहर जो। तो अच्छा जी, अब छोटी मोटी जो बातें कम रह गई हैं पिछले पार्ट के अंदर, जो उनसे ज़्यादा डिस्कस हो गई थी सुबह वालों से, वो फिर मैं खुद ही जो है ना मैं कवर करता रहूँगा आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है ना जी। आपको उसका बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जी एक्सट्रैक्ट्स आ गए हमारे। अगली बात आपका सबसे अहम होमवर्क है, चलें ज़रा वो 3 तो आप देख लीजिएगा ना दोबारा, क्वेश्चन बैंक वाले पास पेपर्स में आए।
पास पेपर 7 आपने किया था ना, पास पेपर 6 होमवर्क में है। थोड़ी सी बात उनको ये मैंने बता दी थी कि 2 साल के ऊपर वो सवाल फैला हुआ है। ग्रेनाइट कॉरपोरेशन पास पेपर 6, पेज नंबर 83। अच्छा इधर देखो भाई, पेज नंबर 83 के ऊपर ग्रेनाइट कॉरपोरेशन पास पेपर 6, ये आपका होमवर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ो तो वो कह रहा है, रिक्वायरमेंट में कह रहा है बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज निकालो 2010 और 2011, यानी 2 साल की। अब करना घर पे ये, कल सवाल तो मैं करवाऊंगा, जैसे ये SIL वाला हुआ है, सवाल आज हो गया ना, ठीक है, कल ये सवाल करवाऊंगा, लेकिन आपने ये वर्किंग 2 दफा करनी है अलग अलग, दोनों साल के लिए, ठीक है। बाकी इसमें सिर्फ उसने बोरिंग कॉस्ट कही है, ये फिगर निकालने का कहा है। कल फिर इसमें लाइफ वगैरह ऐड करेंगे, कंसल्टेंट फी ऐड करेंगे, कॉस्ट ऑफ एसिड वगैरह निकालेंगे, फिर लाइफ ऐड करके डेफिसिट करेंगे, वो सब कुछ कल कर लेंगे एडिशनल। फिलहाल इसको करके आना है आपने, ओके। ये वर्किंग 2 दफा करना, अलग अलग साल की अलग अलग वर्किंग बनाना। रिसीट पेमेंट को चाहे कंटिन्यू कर लेना, मुझे कोई मसला नहीं है, दोबारा भी बना सकते हो। अल्लाह हाफिज।